नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दीन दुनिया का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आपके साथ मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी इमरान खान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमने दीन दुनिया आज किसी दूसरे मुद्दे पर प्लान किया था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है जो हमें लगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम दोनों हाजिर हुए हैं ये स्पेशल रिपोर्ट लेकर, और जो उसका सबसे बड़ा सवाल उससे जुड़ा हुआ कि कब होगा ईरान पर हमला। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ शांति है, दोनों तरफ से नरमी के संकेत थे, लगातार लाइव हिंदुस्तान भी आपको यही खबरें दे रहा था। लेकिन अब कोई एक ऐसी खबर आई है हमारे जानकारों के हवाले से जो ये बता रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। उसको और विस्तार से इमरान बताएंगे। जी बिल्कुल संदीप जी, हमारे जराए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज की रात कयामत की रात हो सकती है जी। कल दिन भर में कभी भी बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान पर अटैक हो सकता है और बहुत जल्दी होगा। अमेरिका बहुत जल्दबाजी में है इस अटैक को करने के लिए, और उसकी भी कुछ वजूहात हैं, उसके भी कुछ कारण हैं, वो भी यहां समझना बहुत जरूरी होगा। देखिए, हुआ यह है कि ईरान के अंदर में जो दावा किया जा रहा है और जो आरोप भी लग रहे हैं, खुद ईरान के जरिए भी आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका समर्थित एक बहुत बड़ा तबका जो कि रिजीम चेंज में माहिर था, जो बरसों से ट्रेंड था और लगातार अमेरिका के संपर्क में था, उसे हिरासत में ले लिया गया है। और इनकी तादाद करीब 1200 से 1500, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2000 है। उनके तमाम जो बड़े जो पूरा नेटवर्क था जी, उसको कहीं ना कहीं ईरान ने ध्वस्त कर दिया है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। उसके बाद यह हुआ है कि वो जैसे नेटवर्क ध्वस्त हुआ है, तो अब अमेरिका पर यह प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यह नेटवर्क सिर्फ ईरान तक ही नहीं फैला था, बाहर से भी ऑपरेट हो रहा था। भाई, अमेरिका का तो लंबा चौड़ा सिस्टम है। अब यह प्रेशर आ रहा है कि आपने तो हमसे वादा किया था कि हम यहां से प्रदर्शन करेंगे, हम यहां प्रदर्शनों को उकसाएंगे या हालात बनाएंगे, और आप जो है अटैक करेंगे या रिजीम बदलवाने में मदद करेंगे। वो हो नहीं रहा है। तो अमेरिका पर अब ये प्रेशर आया और इसके चलते अमेरिका बेहद जल्दबाजी में है। यही वजह है कि साजो सामान लगातार आ रहा है, और हम बताएंगे आपको कहां कहां से साजो सामान आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमला होगा, ये तय हो चुका है। ये उसी नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं जिसको उकसा रहे थे ट्रंप, ये कह के कि तमाम संस्थानों पर कब्जा कर लो, मदद आ रही है। तो अब क्या हम ये समझें कि उन्होंने जो बात उस वक्त कही थी जी, तो वही मदद हमले के रूप में अब आ रही है क्या? बिल्कुल यही वो बात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो विमान वाहक पोत है अमेरिका का, वो निकल चुका है। उसकी तस्वीरें जारी हो गई हैं, उसके वीडियोस जारी हो गए हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ वो रवाना हो गया है। एक अरब सागर में मौजूद ब्रिटिश और अमेरिकन जो एयरबेस है डियागो गार्सिया, वहां पर कार्गो प्लेन उतर चुके हैं अमेरिकन, और वहां पर साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है। ईरान के करीबी बेसिस से, ये तो हम लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं कि अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो पीछे हट रही हैं, कुछ बेसिस खाली कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पुराने समझौतों के तहत वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तात्कालिक हो रहा है और ईरान की तैयारियों के बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान इन सब चीजों को नहीं जानता है या वो भांप नहीं पा रहा है। दोनों तरफ से चिंगारी बराबर है, बस धमाका होना बाकी है। बिल्कुल। तो क्या हम ये समझें इमरान कि चूंकि हम भी ये बताते हैं अपने दर्शकों को कि जो जितने भी जो अगल बगल के जो खाड़ी देश हैं, मसलन कतर हो गया या इराक हो गया, सऊदी हो गया, उन्होंने जब साफ तौर पे कह दिया कि हम अपने एयर बेसेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसीलिए इस बार दुश्मन समंदर का रास्ता अख्तियार कर रहा है। बिल्कुल यही वजह है। और जो रणनीति है जिसको लेकर के बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इस बार अमेरिका कोशिश में रहेगा कि जो अरब मुल्कों में मौजूद उसके बेसिस है वहां से कम हमला हो। वो ऐसे लंबी दूरी के जहाज इस्तेमाल करेंगे जो रास्ते में ही फ्यूल लेते हुए जो है ईरान पर हमला करें। और सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी, इस बार जो रणनीति है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और भागेगा। ये 1 से 2 बार हो सकता है। हिट एंड रन होगा, हमला करके भाग जाना। यही काम करने की अमेरिका तैयारी कर रहा है। लेकिन अशरफ जैदी, जो ईरान में रह के पत्रकारिता कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान छोड़ेगा नहीं, ईरान अमेरिका को जाने नहीं देगा।
जंग शुरू हुई तो खत्म ईरान करेगा, ये भी तय है। देखिए जो रणनीति है और जो खुली रणनीति है, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। खामनी, इमाम आयतुल्लाह अली खामनी, जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, जिन्हें वहां रहबर मुअज्जम कहा जाता है, उनको खत्म कर देना, हम सीधे लफ्जों में कहें, सीधी रणनीति, उनको खत्म अमेरिका का टारगेट, सीधा टारगेट खामनेई को जान से मारना है। जान से मारना है। वो उनकी जान गई तो इसका मतलब रिजीम अपने आप बदल जाएगी, ये रणनीति है। ये अमेरिका मानकर चल रहा है, ये अमेरिका मानकर चल रहा है। और कोशिश ये है कि एक बार में जो है हमला करो और निकल जाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 बार करो और निकल जाओ, और वैसा ही नुकसान करो जैसा जून में इसराइल ने करने की कोशिश की थी। एक बार में सारी जो टॉप की लीडरशिप को खत्म कर देना, एकदम से बड़े वैज्ञानिकों को मार दिया था, IRGC के बड़े लोगों को मार दिया, कमांडोज को मार दिया था। तो यही रणनीति इस बार भी रहेगी अमेरिका की, जैसा कि जराए बता रहे हैं, और वो उस पर काम कर रहा है। लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान और दूसरे ममालिक में फर्क यही है, जो मुल्क पिछले 50 साल से इसी मोड में है और जिसकी तैयारी ही लगातार यह है कि हमें मस्जिद अक्सा को आजाद कराना है, तो वो क्या हवा में ये बात करता होगा? उसके पास भी अपनी तैयारी है। हो सकता है अमेरिका भारी पड़े, लेकिन ईरान छोड़ेगा नहीं, ये भी तय है। बिल्कुल। तो अगर हमला होता है, जैसी कि आशंका है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि अशरफ जैदी बता रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, तो उस सूरत में ईरान का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। और ईरान की इस रणनीति को थोड़ा सा और अगर डिकोड करने की हम कोशिश करें इमरान, तो ईरान के निशाने पर क्या हो सकते हैं? क्या इजराइल पर वो हमला कर सकता है, या जितने जो अड़ोस पड़ोस के जो एयर बेसेस हैं, अगर वहां से सैनिक सारे निकल ही जाएंगे तो उनको टारगेट करके क्या वो उनको तबाह करने की कोशिश कर सकता है, या अमेरिका के जो विमान अगर यहां एंटर करेंगे उनको निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है? ईरान की रणनीति मोटे तौर पर क्या रहने वाली है? देखिए, जितना समझ में आता है, हालांकि उनके एक्सपर्ट जानते होंगे कि चीजें क्या हैं, पर मोटे तौर पर जो समझ में आता है, मिसाइल तकनीक, ड्रोन तकनीक, जो 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली भी तकनीक है जी। सबसे बड़ी उन्होंने जो अभी उपलब्धि हासिल की है पिछले कुछ महीनों में, जिसका उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम एक बार में 2000 मिसाइलें छोड़ सकते हैं। ये उन्होंने सलाहियत हासिल की। पर डे 300 मिसाइल बना रहे हैं, एक बार में 2000 मिसाइल छोड़ने की ताकत है। तो एक साथ जब इतने बड़े पैमाने पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, तो आप दुश्मन का हश्र, उनके दुश्मन का हश्र समझ सकते हैं कि क्या होगा, कितनी मिसाइलों से आप बचोगे। तो ईरान का जो मोटे तौर पर दिखता है तरीकाकार जंग का, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा असलहे तैयार करो कि एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाए, कितना रोकेगा भाई। एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी अपनी कैपेसिटी लिमिट है, कैपेसिटी है। और जो बताया जाता है कि बहुत महंगे होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम भी, एक मिसाइल रोकने में भी खर्चा बहुत आता है। तो 2 तरीके से दुश्मन को त्रस्त करना है, नेस्तो नाबूद करना है। एक तो उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना है, और दूसरा उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इस कदर कंफ्यूज कर दो कि कितनी मिसाइलें रोके। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि एक एयर डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल को रोकने में भी करोड़ों रुपए का खर्च आता है, ऐसा डिफेंस के एक्सपर्ट बताते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुंचाई, और एक बार फिर से आपको बता दें, आज रात को लेकर यह दावा किया जा रहा है, लेकिन यह मियाद आज रात से लेके अगले 1 हफ्ते तक हो सकती है। जो सूत्र है वो ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये हमला हो सकता है। हमला होना तय है। अमेरिका की तैयारियों को देख के इस बात की पूरी आशंका है, और वो हमला चाहे आज रात हो, कल रात हो, या आने वाले 1 हफ्ते के बीच में किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है। ईरान के मिजाज को भी देखिए ना, ईरान की तरफ से भी लगातार आप देखिए, अगर सब कुछ सामान्य हो गया था तो फिर ईरान के प्रेसिडेंट क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों कह रहे हैं कि खामनेई को अगर छुआ भी, उनको हाथ भी लगाया, तो हम पूर्ण युद्ध मानेंगे, मुकम्मल जंग मानेंगे अपने खिलाफ, और हम हमलावर रहेंगे। तो जब कोई देश बार बार इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो वो भांप चुका है, वो समझ चुका है, और उसकी भी तैयारी पक्की है। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से तैयारी पक्की है। मिडिल ईस्ट में आग बरसेगी, ये आज रात को मुमकिन है, कल दिन भर में मुमकिन है, या अगले 2 से 3 दिन में। ये अमेरिका की रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन जो तैयारियां और जो लोग बता रहे हैं एक्सपर्ट की जल्दबाजी में है अमेरिका, और डेस्परेट हो रहे हैं। तो बहुत ही डेस्परेट लग रहे हैं ट्रंप की, जैसा सोचा था, जो प्लान किया था, जो साजिश थी कथित तौर पे, जो ईरान दावा करता है, अगर वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है,
तो ट्रंप की भी चूंकि अपनी एक इमेज है, उनका भी एक वोटर बेस है, उनको भी उन्हें मुंह दिखाना है, तो संभवतः इस वजह से भी वो थोड़ा सा हम कहते हैं बेसब्र हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो किया जाए। जी, कुछ पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट्स भी ये बात कह रहे हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, कि ट्रंप का जो तरीकाकार है काम करने का, उसको देखते हुए लग रहा है कि 1-2 दिन में हमला होना तय है। क्योंकि ट्रंप को भी अपनी इमेज को भी तो दिखाना है। ट्रंप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, उनको दिखाना है अपने लोगों को कि हम बहुत निर्णायक रहते हैं, हमको जो करना होता है वो हम करके रहते हैं। तो ये अगर उनकी इमेज है तो वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, इसलिए अब वो पूरी कोशिश में है कि हमला कर ही दिया जाए, बाद में उसके जो भी परिणाम निकले देखे जाएंगे। बिल्कुल। और एक जो बात जो मोटे तौर पे शायद पूरी यूनिवर्सली कही जा सकती है कि जब चुनाव में जाना हो, मिड टर्म पोल भी होने हैं अमेरिका में, तो वहां पे जब ट्रंप जाएंगे तो अगर वो कोई बड़ी उपलब्धि, इसको उपलब्धि ही कहेंगे उनके लिहाज से, कि अगर कोई बड़ा हमला करके यहां से निकलने में कामयाब रहते हैं तो उनकी प्लेट में भी रहेगा दिखाने को कि भाई देखिए हमने ये तमाम चीजें की हैं। जानकारी एक चीज और बताते हैं कि जो भी हो, लेकिन इस जंग में अगर होती तो इसराइल का भारी नुकसान होगा। इसराइल का भारी नुकसान होगा। जी जी बिल्कुल। और इस तरह की खबरें भी बीच में आई थी कि इसराइल इस वक्त शायद नहीं चाहता था कि ट्रंप हमला करें या कोई जंग मतलब ज्यादा फैले या ज्यादा वो उसका विस्तार मिले। इजराइल भी उस फेवर में नहीं था, लेकिन वही कहते हैं ना कि जंग आप शुरू कर सकते हैं, खत्म कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कब करेगा, ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी लाइव हिंदुस्तान पर आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। दीन दुनिया का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपको भी ऐसा इंट्यूशन है, आपको भी ऐसी आशंका है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।